बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स 2020 की स्कोर को लेकर आप लगातार हर प्लेटफॉर्म से पूछ रहे थे कि सर आखिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो 2020 की हमारी एग्जाम की जर्नी रही, सर हम जानना चाहते हैं कि आखिर रिटन का स्कोर क्या रहा ओवरऑल, साथ ही साथ हमारा जो सेकंड पार्ट था इंटरव्यू का उसका स्कोर क्या रहा और टोटल टॉपर क्या रहे सर और टॉपर्स के स्कोर क्या रहे। आप लगातार ये प्रश्न उठा रहे थे। मुझे लगता है ये प्रश्न जानना आपका लाजमी भी है क्योंकि पूरी जर्नी जो होती है ना वो एक साल की होती है। बड़ी ही खूबसूरत जर्नी चलती है जो हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जर्नी की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली मैं 2020 की जर्नी का फाइनल स्टेज आज डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि वाकई में आपको मार्क्स भी क्लियर हो गए, टॉपर्स भी क्लियर हो गए और अभी हाल फिलहाल में ही आकर मैंने आपको बिल्कुल जो है 4 जनवरी को डिफाइन किया था फाइनल रिजल्ट जब आउट हुआ और मैंने टॉपर को जो है बहुत सारी बधाइयां दी थी ओवरऑल। इन्हीं सेम कड़ी में आपका अगला प्रश्न था कि सर बिल्कुल सब कुछ फाइनल रिजल्ट आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया, सर अब फाइनल पता चल जाए कि आखिर मार्क्स क्या रहे 2020 की जर्नी का। और इसी पे प्रोजेक्ट हम करते हैं 2021 को पूरी तरह से। एक टाइम से फॉर्म आया, अगस्त में हमने एग्जाम दिया, अक्टूबर में हमारे सामने रिजल्ट थे, फिर उसके बाद हमारा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर दिया गया अक्टूबर के महीने में। अब बेसब्री से हमारा इंतजार है कि सर आखिर इंटरव्यू डेट्स हमारे अनाउंस हो और इंटरव्यू डेट्स अनाउंस होने के बाद फटाफट हम इंटरव्यू के लिए तेजी के साथ बढ़ेंगे और इंटरव्यू के बाद फिर रिजल्ट का, फिर इस तरह से पूरी साइकिल हम फाइनली एक साल के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। आइए डिटेल से समझते हैं। बिल्कुल एप्लीकेशन जो बिगिन हुआ वो 18/8/2020 को। अमूमन इसके आसपास तो एग्जाम होता है लेकिन ड्यू टू कोरोना आप जानते हैं चीजें थोड़ा सा खराब स्थितियों में रही, इसलिए चीजों को डिले किया गया। जो अगस्त में एग्जाम होता था उस समय फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म जो लास्ट डेट रहा वो 7 नवंबर, दैट मीन सितंबर 7 तक फॉर्म अप्लाई करने का अधिकार मिला वहां पे। उसके बाद एग्जाम डेट जो डिसाइड हुई वो दिसंबर में हुई। जो एग्जाम अगस्त में होना था वो शिफ्ट हो गया था 2020 के दिसंबर में। 20/12/2020 को आपने एग्जाम दिया। एडमिट कार्ड की जो अवेलेबिलिटी थी वो नवंबर में ही हो गई थी, दैट मीन 23/11/2020 को हम लोग को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का अधिकार मिल गया था। अमूमन हमें पता भी है 20 से 25 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी के हर एग्जाम का। रिजल्ट जो हमारा अवेलेबल हुआ, जो हमने एग्जाम दिया 20/12 को, वो आ गया फाइनली 8/2/2021 को। उसके बाद हमें डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मिला जिसको हमने फिल किया और उसको 12 से 25 फरवरी के बीच हमने प्रोसेस पूरा का पूरा जो है कंप्लीट कर दिया। फाइनली फिर हमें इंटरव्यू जो है, नोटिस बड़ा लंबा गैप होता है एक तरीके से। आप सोचिए कि 12 से 25 फरवरी के बीच में हमने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा और 8 फरवरी को हमारा रिजल्ट आ गया। अब एग्जैक्टली हम इतने 7 महीने 9 महीने बाद हमें जो है सडनली अनाउंस होता है कि आपकी इंटरव्यू नोटिस आउट हो गई 18/11/2021 को। एक लंबा गैप मैं मानता हूं इसको। फिर फाइनली फाइनल रिजल्ट आउट हो गया 4/1 को और फटाफट आज फाइनल मार्क्स भी आउट हो गए हैं जो कि 18/1/2022 के डेट को आपका फाइनली फाइनल मार्क्स आउट कर दिया गया जिसकी डिटेलिंग मैं आपके सामने करूंगा। ऑब्वियसली यही सेम प्रश्नावली बन रही होगी जो बच्चे हमारे 2021 के एग्जाम में अपीयर हुए। बिल्कुल आपने फटाफट फॉर्म भरा, अगस्त में आपने एग्जाम दिया, अक्टूबर में रिजल्ट आ गया, डीएफ की फॉर्मेलिटीज भी हो गई। अब आपका प्रश्न यही चल रहा होगा सर कि हमारा इंटरव्यू कब शेड्यूल होना है। तो बिल्कुल आप जोड़ सकते हैं कि अगर अक्टूबर में आ गया तो नवंबर दिसंबर इधर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च इधर हो गया आपका और अप्रैल मई जून के आसपास आपका ये प्रोसीजर पूरा का पूरा डन किया जाएगा। तो बिल्कुल आप भी चिंता ना करें, अपने तैयारी में तेजी के साथ लगे रहें, नए जज्बे नए जुनून के साथ। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट एग्जाम आपका शेड्यूल है 7 अगस्त का, उसके लिए बिल्कुल तेजी के साथ 7 अगस्त के लिए आप रेडी हो जाइए। और जबरदस्त मैं गर्व से कह सकता हूं कि एमकेसी जबरदस्त सीपीएफ बैचेस पर फोकस कर रहा है और लगातार हमारी कोशिश है कि जिस तरह से हमने मिलिट्री सर्विसेज में कमीशन कैटेगरी में एक अच्छी रैंक, अच्छे रिजल्ट्स को होल्ड किया है, फाइनली सीएपीएफ में वो रिकॉर्ड हम एस्टैब्लिश करेंगे। बट कहीं ना कहीं इन सब के लिए हम दोनों को मिलके बढ़ के मेहनत करना होगा। पेपर प्रक्रिया बड़ी ही आसान, बड़ी ही सिस्टमैटिक है। जहां पहला पेपर आप फेस करते हैं 125 क्वेश्चंस आते हैं, पूरा जनरल एबिलिटी का मिला जुला समागम मिलता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और आपका पैरेलली अर्थमेटिक और रीजनिंग का 125 क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं। कट ऑफ की बात करें तो 130 से नीचे स्कोर नहीं जाना चाहिए, बेटर स्कोर वही है उतना आप ले जाएं। सेकंड पेपर बिल्कुल ऐसे एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का आपका होता है जहां 200 नंबर आपके सामने होते हैं, 7 क्वेश्चंस होते हैं। वो भी एक बड़ा ही सिस्टमैटिक प्रैक्टिस और वर्जन की जरूरत है जहां आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं और वही स्कोर्स आपको टॉपर की कैटेगरी में लाते हैं, आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स जो कि आपके सामने 150 मार्क्स कंडक्ट होते हैं, उनके स्कोर सब मिलकर के आपके फाइनल मेरिट को बनाते हैं। और मुझे लगता है कि एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच की जरूरत है, एक सही तैयारी की जरूरत है, एक सही ऑर्गेनाइजेशन को चुनने की जरूरत है जो आपको वाकई में जबरदस्त रिटर्न की क्लासेस दे, बेहतरीन तरीके से 10 to 4 जम के हम आपको क्लासेस देते हैं, पूरा का पूरा सेगमेंट, बेहतरीन फिजिकल गाइडेंस मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में ले जाकर के एक अप टू द मार्क, क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना उतना ही जरूरी है और प्रॉपर इंटरव्यू गाइडेंस, वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ एक्सपर्टाइज जो कि इंटरव्यूज आप पे करेंगे और आपको बिल्कुल अप टू द मार्क बनाएंगे कि आखिर किन पैरामीटर का और किन बातों का ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको ध्यान रखना और कैसे आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना है। तो हर प्रोस्पेक्ट से हमारी कोशिश होती है कि आपका रिटर्न वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया की एक्सपर्टाइज टीम जो जम के आपको पढ़ाएगी, अप टू द मार्क बनाएगी, साथ ही साथ वन ऑफ द बेस्ट
बेस्ट मटेरियल इंडिया का, जो कि एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड, कहते हैं सही औजार तभी जंग में जीत स्थापित होती है। तो एमकेसी आपको एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से बेहतर औजार आपको यहां से प्रोवाइड कर रहा है। एमकेसी पब्लिकेशन की बेहतरीन सीएपीएफ की बुक हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ तो हमें मैच्योरिटी, सिंसियरिटी, बैलेंस और एक राइट पर्सनैलिटी की जरूरत होती है, जो आपको फाइनली उस लक्ष्य पे पहुंचने के लायक बना देता है। तो आइए तेजी के साथ बढ़ते हैं और कुछ टेक्निकलिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिजल्ट्स जो इस टॉपर एग्जाम में रहा वो किस तरह से रहा। और आप भी लग जाइए, वेट करने का समय नहीं, वाकई में अगर चाहते हैं तो 5 कैंडिडेट्स का एनालिसिस के सामने रखता हूं, जिनमें सबसे पहले मैं अक्षय बडोला की बात करूंगा। लास्ट टाइम भी कहा था, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। इनके जो पूरे क्राइटेरिया की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 278 मार्क्स आए हैं रिटन एग्जामिनेशन में, जो कि अच्छा स्कोर कहा जाएगा अगर हम बात करें, क्योंकि मोटा मोटा जो आंकड़ा होता है हमेशा हम यही समझते हैं कि 150 160 के आसपास बच्चे स्कोर कर लेते हैं आपके फर्स्ट पेपर में। सेकंड में 100 का स्कोर अपने आप में बहुत रिस्पेक्टेबल स्कोर होता है। तो 278 का स्कोर मतलब कहीं ना कहीं इस बच्चे ने बहुत बेहतर किया है। दैट मीन फर्स्ट पार्ट में भी 170 के आसपास इसने स्कोर किया है, और पैरेलली अगर हम देखने की कोशिश करें तो 110 के आसपास इसने सेकंड, दैट मीन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाले पार्ट में भी स्कोर किया है। वहीं जब हम पीएफटी मार्क्स की जो है बात करते हैं तो उसमें भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि 113 150 में 113 नंबर, 391 टोटल मार्क्स आए हैं, जो कि टॉपर की स्कोर है। सेकंड टॉपर की बात करें अंजनी कुमार द्विवेदी की, तो 260, तो सेम क्राइटेरिया वही है कि ये फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में एक 100 का आंकड़ा सेकंड में हम लोग हमेशा मान के चलते हैं, 150 to 160 मान के चलते हैं जो है आपके फर्स्ट पेपर में, जो कि टॉपर के लिस्ट में बच्चे होते हैं। और ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर मुझे लगता है कि एक सही और डायरेक्टेड प्रिपरेशन आपको मिले और वाकई में इन्वॉल्व हो कि आप मेहनत कर दे, तो नॉट अ बिग डील। इंटरव्यू में स्कोर की बच्चे की बात करें तो 101 नंबर आए, बड़ी बात है। 361 स्कोर रहे टोटल। आनंद गणेश की बात कर ले तो 272 स्कोर रिटन में रहा है, और 89 जो स्कोर रहा है वो फाइनली जो है सेकंड, दैट मीन इंटरव्यू पार्ट में रहा। तो टोटल 361। ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चे इस बात को भी लेकर डर जाते हैं कि सर इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा। इतना घबराने की बात नहीं, अगर आपने रिटन में स्कोर अच्छा खींचे हुए हैं तो इंटरव्यू के मार्क्स जाकर के वहां सरप्लस ही हो रहे हैं, तो इतना गड़बड़ होने के चांसेस है। रिटन आपका अधिकार क्षेत्र है, वहां से जितना स्कोर आप बेहतर खींच सकते हैं खींचिए, क्योंकि वही होगा जो आपकी सफलता को 100% श्योर करेगा। और इस बात को समझ के चलना है आपको। हाँ, इंटरव्यू के भी मार्क्स जरूरी हैं, क्योंकि दोनों को मिलने पे ही आप एक फाइनल रिजल्ट की ओर पहुंच पाते हैं। तो बीइंग ऑर्गेनाइजेशन हमारी भी जिम्मेदारी है कि जितना ध्यान हम रिटन पे रखेंगे बच्चा, उतना ही मॉक सेशन पे रखेंगे, जिससे दोनों पहलू से हम आपको बेहतर बना के एक अप टू दिमाग पर्सनालिटी बनाएं, जिससे आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर पाएं। वहीं बात करें अरविंद कुमार एम की, तो 251 रिटन में रहा और 110 स्कोर रहा जो है वो इंटरव्यू पार्ट में। 361 बच्चे का भी रहा। और वही श्रीगिरी रेड्डी की बात करें हम लोग तो 258 एंड 102 इंटरव्यू, 360 रहा। वही तेजस्वर रेड्डी की जब हम बात करते हैं तो इस बच्चे का भी 258 और 102 का ही स्कोर रहा, 360 का। दैट मीन कहने का मतलब ये है कि आप अगर देखें तो 361 361 361, बट बच्चे ने कहीं रिटन में अच्छा करना है, कहीं इंटरव्यू में, इस तरह का एक बैलेंस बना के इस स्कोर को इन्होंने गेन किया हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब ये है बच्चा कि सीपीएफ जैसे एग्जाम की तैयारी वाकई में आसान है, बस जरूरत है क्या वाकई में वो स्ट्रैटेजी बना के आप मेहनत कर रहे हैं। और वाकई में एसएसबी इतना टफ नहीं है, एक सिंपल मॉक इंटरव्यू है जहां पे आपको उस पैनल के सामने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखना है, कॉन्फिडेंट तरीके से रखना है। और ऑब्वियसली हमारे मॉक सेशन के प्रैक्टिस से आपको उतना आत्मविश्वास से हम लवरेज कर देंगे, बट साथ ही साथ जरूरी है कि रिटन को लेके कितनी ऑथेंटिक, कितनी क्लियर और कितनी रियल प्रिपरेशन आपने की, क्योंकि वाकई में ये एग्जाम एक रियल प्रिपरेशन का एग्जाम्पल है, एक ऐसी प्रिपरेशन का एग्जाम्पल है जहां बच्चा वाकई में मैच्योर होता है, कॉन्फिडेंट होता है और उसको पता होता है कि वो कर जाएगा। ये पूरा का पूरा स्टडी ही कॉन्सेप्चुअलाइज्ड है और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वो स्टैंडर्ड, वो लेवल प्रिपरेशन का आपको देगा मेजरकल सी क्लासेस। आने वाले 7 अगस्त के एग्जाम को ही बेहतर करना है। स्कोर बताने का एक उद्देश्य होता है, यू कैन अंडरस्टैंड कि रियलिटी क्या है ओवरऑल, किसी भ्रम में ना रहे। सच ये है बच्चा, अगर उस 450 में आपके अंदर क्षमता है 250 का 260 का स्कोर लाने का, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपके अंदर क्षमता है उस इंटरव्यू में 100 का स्कोर पहुंचा देने का, आपको कोई रोक नहीं सकता है। और आप टॉपर की लिस्ट में आ जाते हैं अगर आप इस तरह के स्कोर को वहां पर होल्ड करते हैं। नॉर्मली तो सिलेक्शंस के लिए इससे थोड़ा कम भी है, तो आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और कमाल की बात, सीपीएफ का जितना भी एस्पिरेंट देश का है, मैं कहना चाहता हूं बेटा कि दिस इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। जम के खड़ा होइए, लगिए और हमारे साथ लग करके अगले 6 महीने ईमानदारी से मेहनत करिए। आने वाले 7 अगस्त में आपके एग्जाम में सफलता 100% हम सुनिश्चित कर देंगे। कहीं नहीं भटकना है, देश का एक इकलौता सीएपीएफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन चुनना है, मेजर सी को चुनना और आने वाले 7 अगस्त के एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना। और सफलता ही नहीं बल्कि टॉप 10 रैंक्स में भी अपनी पोजीशन को आपको अर्जित करना है। एंड फटाफट वेलकम टू एमकेसी फॉर द ग्रेट प्रिपरेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे जबरदस्त तरीके से। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।